औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह के नेक बंदे और बंदियाँ हज़ारों मील का सफ़र तय करके सालों के मुजाहिदे के ज़रिए कुर्ब इलाही पाते हैं और इनका फैज़ इंसानों के दिलों की वीरान बस्तियों को आबाद करता है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ सूफ़ीनामा, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हज़रत बीबी पाक दामन रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत बीबी पाक दामन का असल नाम क्या था, हज़रत बीबी पाक दामन कौन थीं, हज़रत बीबी पाक दामन कहाँ से लाहौर में तशरीफ़ लाईं, हज़रत बीबी पाक दामन रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी क्या हैं, और हज़रत बीबी पाक दामन के मज़ार शरीफ की दास्तान और तारीख़ क्या है। नाज़रीन, आपने हज़रत बीबी पाक दामन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना होगा। हज़रत बीबी पाक दामन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस गढ़ी शाहू और लाहौर रेलवे स्टेशन के दरमियान वाक़ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हज़रत बीबी पाक दामन रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम हज़रत रुक़ैया रहमतुल्लाह अलैह था, जबकि उनके साथ दीगर 5 बीबियाँ भी इसी मकाम पर मदफून हैं। हज़रत बीबी पाक दामन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में 2 रिवायात पाई जाती हैं। एक ये कि हज़रत रुक़ैया दरअसल हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सकी बहन और हज़रत मुस्लिम बिन अकील की ज़ौजा थीं, और आप मारका करबला के बाद हिजरत करके हिंदुस्तान तशरीफ़ लाईं। आपके साथ आपके घराने की दीगर 5 बीबियाँ भी थीं, जिनकी कब्रें भी आपके मज़ार अक़दस के अहाता में मौजूद हैं। जबकि हज़रत रुक़ैया के बारे में एक रिवायत ये भी है कि आप दरअसल ईरान से हिजरत करके यहाँ पर तशरीफ़ लाईं। आप ईरान के एक पाकबाज़ ज़ाहिद हज़रत सैयद अहमद तोख्ता की साहबजादी थीं। आपकी मज़ीद 5 बहनें भी आपके साथ थीं। आप अपने वालिद हज़रत सैयद अहमद तोख्ता के साथ ईरान से 12वीं सदी ईस्वी में लाहौर तशरीफ़ लाईं। बाद में आपकी वफ़ात हुई तो आपको बीबी पाक दामन रहमतुल्लाह अलैह के मुकाम पर दफन कर दिया गया। मुर्खीन की अक्सरियत और ईरान के इमाम रज़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट की तहकीक के मुताबिक हज़रत रुक़ैया का हज़रत अली की साहबजादी होना तारीख़ी तौर पर साबित है। बयान किया जाता है कि मारका करबला के बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानवादे में से पाक दामन बीबियाँ जब दमिश्क की कैदो बंद के बाद रिहा हुईं तो उस वक्त हज़रत मुस्लिम बिन अकील की बेवा और हज़रत अली करमुल्लाह वजह की साहबजादी वहाँ से हिजरत करके ईरान चली आईं, जिनका नाम रुक़ैया बिनते अली था। ईरान में अहले बैत और मुहिब्बीन अहले बैत की बहुत बड़ी तादाद आबाद हुई, जिनके पीछे हज्जाज बिन यूसुफ की फ़ौज भेजी गई। हज़रत बीबी रुक़ैया के साथ 5 ख़वातीन और 4 मर्द भी थे। ख़वातीन में हज़रत रुक़ैया, बीबी ताज, बीबी नूर, बीबी होरिया, बीबी गोहर और बीबी शहनाज शामिल थी। मर्दों में अब्दुल फ़ताह, अब्दुल फ़ज़ल और अब्दुल मुकर्रम के नाम भी मिलते हैं। ख़वातीन के नामों के हवाले से इख्तलाफ भी पाया जाता है। बाज़ मुर्रखीन के नज़दीक हज़रत रुक़ैया के साथ बीबी हवेरिया, आपकी बहन या खाला, बीबी ताज, बीबी शाह बीबी, बीबी हाजरा और बीबी फ़ातिमा थीं। मुर्रखीन बयान करते हैं कि ये मर्द व ख़वातीन 61 हिजरी सन 683 ईस्वी को लाहौर तशरीफ़ लाए। तमाम बीबियों ने दरियाए रावी के किनारे डेरे लगा लिए। उस ज़माने में यहाँ पर हिंदू राजा महाब्रंट की हुकूमत थी। जब उसे इन ख़वातीन की आमद की इतला हुई तो उसने अपने बेटे शहज़ादा बकरमा के साथ फ़ौजी दस्ता भेजा ताकि इन ख़वातीन को दरबार में लाया जा सके। याद रहे कि उस ज़माने में लाहौर में एक भी मुसलमान मौजूद नहीं था और ये हिंदू हुक्मरान ख़ानदान राजपूत भट्टी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। राजकुमार बकरमा ने ख़वातीन को दरबार चलने का कहा तो हज़रत रुक़ैया ने उसे कहा कि हम लोग दरबारों से तो बचकर यहाँ पहुँचे हैं, अगर हमें यहाँ पनाह नहीं मिलती तो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अपनी वजह से किसी को मुसीबत में नहीं डालेंगे और तंग नहीं होने देंगे। राजकुमार ये बात सुनकर हैरान हो गया और उसे पाक बीबियों की हकीकत जानने का तजस्सुस हुआ। राजकुमार घोड़े से उतरा और उसने अर्ज़ की कि बराए मेहरबानी अपना तारुफ़ करवाएं। इस पर हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मारका करबला की शहादतों और कैदोबंद की तमाम तफसीलात बयान फरमाईं। राजकुमार की आंखें अश्कबार हो गईं और उसने मौका पर ही इस्लाम कबूल कर लिया।
سپاہیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ راجکمار ان خواتین کو گرفتار نہیں کرے گا، اس پر راجہ بہت ناراض ہوگا۔ فوجی ان پاک بیبیوں کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر زمین پھٹی اور وہ تمام بیبیاں زمین کے اندر چلی گئیں۔ صرف ایک چادر زمین سے آدھی باہر رہ گئی، جس سے اس مقام کا تعین کیا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت رقیہ نے راجکمار کا نام تبدیل کر کے عبداللہ جمال خاکی رکھا۔ دنیا اسے با عبداللہ جمال کے نام سے جانتی ہے۔ عبداللہ جمال خاکی نے اسی مقام پر قبریں بنوائیں اور خود وہیں ڈیرے لگا لیے۔ آج تک عبداللہ جمال کی اولادیں ہی دربار بی بی پاک دامن کے خدام اور مجاور ہیں۔ قبروں اور مزار شریف کے حوالے سے یہ روایت بھی ہے کہ تمام بیبیوں کی بالترتیب طبعی موت ہوئی اور ان کو اسی مقام پر دفن کیا گیا۔ عبداللہ جمال خاکی کا مزار بھی حضرت بی بی پاک دامن کے مزار کے احاطے میں ہی واقع ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بی بی پاک دامن کے مزار شریف پر فاتحہ کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں قیام کیا اور یہاں پر چلہ کشی کی۔ چلہ گاہ کے نشانات بھی محفوظ کیے گئے ہیں۔ بی بی پاک دامن کے مزار پر حاضری کے لیے سب سے زیادہ خواتین آتی ہیں، جبکہ مرد بھی حاضری دیتے ہیں، جن میں شیعہ اور سنی دونوں شامل ہیں۔ بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی 6 مرتبہ تعمیر اور توسیع کا کام کیا گیا۔ سب سے پہلی تعمیر محمود غزنوی کے دور میں سن 1012 میں ہوئی۔ اس میں مرکزی چبوترا تعمیر کیا گیا۔ دوسری توسیع و تعمیر شہاب الدین غوری کے دور میں ہوئی، جس میں چھوٹا چبوترا بنایا گیا۔ مغل شہنشاہ جہانگیر اور شاہ جہاں کے دور میں بڑی عمارت، مسجد اور صحن کی تعمیر ہوئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں زیارت گاہ کی توسیع اور سونے کا کام ہوا۔ برطانوی دور حکومت میں 1930 عیسوی میں نئی عمارت کی تعمیر کروائی گئی اور پھر 2005 میں میاں شہباز شریف کے دور میں جدید توسیع، خواتین کے لیے الگ بڑا صحن، مسجد اور لنگر خانہ تعمیر کروائے گئے۔ قیام پاکستان کے بعد دربار کو باقاعدہ طور پر محکمہ اوقاف کے انتظام کے حوالے کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ ملتان میں بھی بی بی پاک دامن کے نام سے ایک مزار شریف موجود ہے، جن کو بی بی راستی بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ تھیں۔ حضرت بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک 7، 8 اور 9 ربیع الثانی کو منایا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے لاکھوں زائرین شرکت کرتے ہیں اور اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ہم ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔